हेलो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भर्ती और आंगनबाड़ी भर्ती 2024 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म को लेकर के क्या महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्री प्राइमरी के शिक्षकों के लिए 10,684 पदों पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी बेसिक शिक्षा विभाग की महानिदेशक मैम की तरफ से, और उसमें 30 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के, लेकिन 30 सितंबर आ गई है और इस भर्ती प्रक्रिया की कोई भी प्रक्रिया अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। यहां तक आप सभी को बता दें, ऑनलाइन आवेदन भी नहीं लिए गए हैं। तो इस भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के इच्छुक सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अब आप सभी को बता दें, इस भर्ती की सारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। आवेदन करने की डेट भी आएगी और आवेदन करने की अंतिम डेट के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की भी डेट आएगी। एक नई विज्ञप्ति बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए ऑफिशियल रूप से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की जाएगी। तब तक आप सभी लोग पैशंस पूर्वक इंतजार करें। इस भर्ती से जुड़ी हुई जैसे ही ऑफिशियल विज्ञप्ति आएगी कि आवेदन फॉर्म शुरू करने की ये डेट है और इस डेट तक आवेदन लिए जाएंगे, जिलेवार आवेदन का विकल्प जैसे उपलब्ध होगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब जब ऑफिशियल विज्ञप्ति आगे की आएगी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के या कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, तो आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आप ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का इंतजार करें। सभी भाई बहनों से निवेदन है, आप सभी लोग विभिन्न यूट्यूब चैनलों को ये देखना बंद करें, ये भटकना बंद करें, क्योंकि हर कोई एक गलत जो है टाइटल के साथ आप सभी के सामने आता है, बताना किसी और भर्ती के बारे में होता है और टैग लगा देता है थंबनेल पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का। दोस्तों, अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन इसको लेकर के जारी नहीं हुआ है। अब आप सभी को आपके अपने इस चैनल के माध्यम से जब ऑफिशियल अपडेट आएगी, ऑफिशियल विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन किसी प्रकार का होगा, तो आप सभी को इस भर्ती से संबंधित जानकारी दी जाएगी। सही सटीक जानकारी अगर आपको इस भर्ती से संबंधित चाहिए तो हम आपको देंगे, और इसके लिए अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। अब इधर उधर भटकना छोड़कर शांतिपूर्वक इंतजार कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। सेवायोजन पोर्टल पर आप आईडी बना रहे हैं तो बनाइए और प्रयास करिए, लेट नाइट में आप प्रयास करें रजिस्ट्रेशन करने का सेवायोजन पोर्टल पर, और उसमें आपको आसानी से सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप कंप्लीट कर पाएंगे। 12 बजे के बाद रात में आप कभी भी ट्राई करें, साइट इतनी बिजी नहीं रहती और आप आवेदन कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ईसीसी ई एजुकेटर में भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के सभी इच्छुक भाई बहनों से निवेदन है कि पैशंस पूर्वक अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए और उससे पहले इधर उधर भटकना छोड़िए, केवल आपका समय नष्ट होगा और आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, इसलिए ये आग्रह कर रहे हैं आप सभी के साथ। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 23,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की भर्ती होनी थी, लेकिन 44 जनपदों में ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो पाई थी और वहां भी अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आनी बाकी है और शेष 31 जिले जो थे वहां पर आवेदन की प्रक्रिया भी अभी तक शुरू होनी थी। और आप सभी लोगों ने देखा कि 20 सितंबर को जो आदेश आया था कि जहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी, वहां पर 44 दिनों के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, और जहां पर अभी आवेदन प्रक्रिया जिन 31 जिलों में होनी है, उन 31 जिलों में आवेदन प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करने के लिए 72 दिन का टाइम बाउंडेशन दिया गया था निदेशालय की तरफ से। अब उन 31 जिलों में जहां पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी है, उसके लिए जिलेवार आवेदन फार्म भरने शुरू हो चुके हैं। 5 जिलों की जो है आवेदन फॉर्म भरने शुरू कर दिए गए हैं, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ऐसे आप ऑफिशियल साइट से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य साइट पर आपको इन भर्तियों को लेकर के नहीं भटकना है, क्योंकि वहां पर भटकेंगे और लास्ट में वो आपको इनडायरेक्टली ऑफिशियल साइट के माध्यम से ही फॉर्म भराएंगे, तो इसलिए ऑफिशियल साइट पर ही भराएं। और उन 44 जिलों में जहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां पर मेरिट लिस्ट कब आएगी उसका इंतजार बेसब्री से हमारी बहनों को, उसको भी क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, जिन 44 जिलों में
आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी जो है लिस्ट पूरी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने उन 44 जिलों की लिस्ट है जो आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट आते हुए नियुक्ति प्रक्रिया 44 दिन में पूरी करनी है। आप सभी लोग देख सकते हैं अपने जिले का नाम और पद भी दिए गए हैं कि कितने जिलों में कितने पदों पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। तो ये 44 जिलों की लिस्ट है, आप यहां पर आप सभी के सामने है, जिसे आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। और ये पूरी लिस्ट यहां पर आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। लखनऊ, इन सभी जिलों में हो चुकी है आवेदन की प्रक्रिया और केवल अंतिम प्रक्रिया अभी बाकी है इसमें। तो ये देख सकते हैं इन 44 जिलों में, उपरोक्त सभी जिलों में अब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है विभाग को 44 दिनों के अंदर। और जिन 31 जिलों में अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें से 5 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, शेष 26 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी। उनकी भी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने उन 31 जिलों के नामों की सूची है, पदवार है। और यहां पर देख सकते हैं इन जिलों में अभी आवेदन की प्रक्रिया होनी बाकी है। इसमें से 5 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन कैसे करना है, क्या ऑफिशियल साइट, उसके बारे में जानकारी देंगे। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी डिटेलिंग दी गई है इस तरीके से। यहां पर पद भी दिए गए हैं कि किस जिले में कितने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है ऑफिशियल विज्ञप्ति जो जारी होती रहती है, आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती रही। तो इन लिस्ट को टेलीग्राम पर आप विजिट करें और देख लें कि आपके जनपद में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या अब आवेदन शुरू होंगे। बाकी जिस जिले में आवेदन शुरू होने की विज्ञप्ति जारी होती रहेगी, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी दी जाती रहेगी। इसके लिए जो बहनें अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ी, उससे जुड़ जाएं और यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाएं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों को हमने पूरी डिटेलिंग दिखा दी है। अब ऑफिशियल साइट पर किस तरीके से आवेदन करना है आंगनबाड़ी भर्ती में, तो वो चीजें यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल के सर्च बार में जाना है। इस तरीके से आपको गूगल के सर्च बार में जाना है और सर्च करना है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in। और जब आप ये सर्च करेंगे, देख लीजिए यहां पर हमने यही सर्च किया और इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आएगा। इसी इंटरफेस को यानी इस वाली साइट को क्लिक करना है और यही ऑफिशियल साइट है विभाग की। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन यहां से ही भरे जाएंगे। और इसको क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस आप सभी के सामने खुलकर आएगा वो इस तरीके से होगा। तो अगला इंटरफेस दोस्तों आप सभी के सामने इस तरीके का जब खुल करके आएगा, तो इस तरीके का इंटरफेस आप सभी लोगों ने नीचे पूरा देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आप सभी को आवेदन करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहां पर आप सभी को आवेदन भरना है। तो यहां पर सीधे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो 3 लाइनें हैं, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो नया अगला इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का खुलकर आएगा। दोस्तों अगला इंटरफेस जो खुल करके आएगा आप सभी के सामने, वो इस तरीके से खुल करके आएगा, लॉगिन और डीपीओ लॉगिन। अब आप सभी को लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का खुलकर आएगा। अगला इंटरफेस जब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं नीचे जब आप इस तरीके से देखेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन आप सभी के सामने खुल करके आएगा। इस वाले ऑप्शन को अभी आपको ध्यान नहीं देना, अभी आपको यहां पर क्लिक टू रजिस्टर पर करना है। ये जो नीली लाइन दिख रही है पंजीकरण है, क्लिक करें, इस पर आप क्लिक करेंगे और अगला इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का खुलकर आएगा। जो अगला इंटरफेस दोस्तों होगा वो आप सभी के सामने इस तरीके का खुल करके आएगा। इस तरीके का जब इंटरफेस खुल करके आएगा तब आप यहां पर पूरी डिटेलिंग अपनी भरेंगे। आवेदक का नाम, पिता का नाम, किस जिले में आप आवेदन कर रहे हैं, आप जिस जिले के निवासी होंगे उसी जिले में आवेदन करेंगे और अपनी ग्राम सभा में ही आवेदन करेंगे। यहां पर आपका मोबाइल नंबर होगा और यहां पर एक आप पासवर्ड बना करके रखेंगे। जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो डालेंगे। यहां पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे। यहां पर एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको आप नीचे वाले ऑप्शन में भर करके, इसमें भर करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आपका रजिस्टर यानी पंजीकरण हो जाएगा ऑफिशियल साइट पर। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से बैक आना है और दोस्तों अब फिर से बैक आने के बाद आप सभी को इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। जब इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप फिर से क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा और यहां पर जो ये इंटरफेस खुल करके आप सभी के सामने आ रहा है, इस वाले इंटरफेस पर आप सभी लोगों को अब क्या करना है, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप यहां पर क्लिक नहीं करेंगे। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पर क्लिक करेंगे। जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहां पर डालेंगे और उसके बाद ये जो कैप्चा आप सभी के सामने है, ये वाला कैप्चा यहां पर भरेंगे। ये आप में जो कैप्चा आ रहा होगा वही भरना है, ये देख के मत भर देना। यहां पर आप कैप्चा भरेंगे और उसके बाद जो है
आप आगे लॉगिन करें। लॉगिन जब आप करेंगे तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा और उसमें आप कंप्लीट डिटेलिंग आप अपनी भरेंगे और डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे उनकी स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 4 स्टेप में आवेदन कंप्लीट होगा, उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट इसका निकाल कर अपने पास रख लें। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट जो है अपना फॉर्म आप जो है ऑफिशियल साइट पर भर सकते हैं और ऑफिशियल साइट के इतर आपको कहीं भी विजिट नहीं करना है। आपको कोई पर्सनल डिटेल किसी भी फर्जी फेक जो है साइट पे नहीं भरना है। तो ये आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट है। बात कर लेते हैं 44 जिलों में मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरीके से आंगनबाड़ी भर्ती की विज्ञप्ति फटाफट जारी हो रही और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है 15 अक्टूबर तक और 17 अक्टूबर तक ही टाइम दिया जा रहा है आवेदन करने के लिए। जो नई विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं 31 जिलों के लिए, उस हिसाब से आप सभी को बता दें सभी 75 जिलों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कराने के बाद एक साथ ही मेरिट लिस्ट जारी किए जाने की विभाग की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। और जो है अक्टूबर का थर्ड वीक जो है 15 अक्टूबर के बाद का जो सप्ताह है उसमें कभी भी आप सभी को मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और अक्टूबर महीने में ही आप सभी को बता दें आंगनबाड़ी भर्ती जो 23,000 से अधिक पदों में उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई में शुरू हुई थी वो कंप्लीट कर ली जाएगी नवंबर 2024 में ही। और सभी बहनें जो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगी उनको नौकरी मिल जाएगी। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होगी, चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी उसे शेयर किया जाएगा और सभी को जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भर्ती को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भर्ती के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, उसकी सारी जो डिटेलिंग थी उसको डिस्कस किया था। यहां पर आप सभी को बता दें बहुत सारे हमारे साथियों का जो है शिकायत है कि सर वैकेंसी सेवायोजन पोर्टल पर शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर होने वाली भर्ती है। और यहां पर हम जानेंगे कि ब्लॉक मैनेजर पर जो भर्ती है इस पे कार्य क्या होता है, पदों की संख्या क्या है, सैलरी क्या है, सारी डिटेलिंग पिछली वीडियो में डिस्कस की गई। फिर भी शार्ट में बता दें 275 जिलों में 275 पदों पर जो है ये भर्ती आई हुई है और सभी जिलों में इसके पद जो है वो निकले हैं और ब्लॉक वाइज पदों की भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगी। सैलरी यहां पर हमने बताया था 23,500 के समथिंग है, अच्छी खासी सैलरी है और पद भी अच्छा है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें इसमें करना क्या होता है। तो दोस्तों ये एक ब्लॉक स्तरीय जो है पद है और इस पद पर चयनित दो प्रकार से चयन किया जाता है। एक होता है सरकारी यानी रेगुलर बेस पर चयन किया जाता है और एक होता है संविदा के बेस पर। तो ये जो भर्तियां आई हैं ये परमानेंट नहीं है, आयोग की तरफ से इन पे भर्तियां नहीं की जा रही, ये संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। लेकिन कार्य दोनों के दोस्तों समान होता है। जब सरकार के पास परमानेंट जो है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की कमी होती है तो संविदा के बिहाफ पर आवेदन लेकर के अभ्यर्थियों को नियुक्ति कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी संविदा 11 महीने की है तो आपको 11 महीने के बाद निकाल दिया जाएगा, आपको निकाला नहीं जाएगा, आपकी संविदा रिन्यू होती रहेगी। और सरकार अगर कोई पॉलिसी ला करके आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मियों को रेगुलर करती है तो उसका भी आपको आगे लाभ मिलेगा। सैलरी एक्सटेंशन का सवाल पूछा जाता है तो सैलरी एक्सटेंशन सरकार पर डिपेंड करती है। अगर उससे लगता है कि हम सैलरी जो है एक्सटेंड करें ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की तो एक्सटेंड कर सकता है। तो ये साल में हर साल बढ़ सकती है या 2 से 3 साल बाद बढ़ सकती है। इसको लेकर के कोई रेगुलर नीतियां नहीं, बहुत जल्द जो है संविदा और आउटसोर्सिंग को लेकर के पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है, उसमें सारी चीजें क्लियर की जाएंगी और संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों के भविष्य को भी सुरक्षित करने का प्रयास उसके तहत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका कार्य ये होता है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं ब्लॉक स्तर पर आती हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के ग्रामीणों के अंदर अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने का कार्य इनके अंतर्गत किया जाता है। और ये जो है पूरी उसकी डिटेलिंग तैयार करते हैं, किस तरीके से उसको ग्रामीण स्तर पर उतारा जाए उसके बारे में एक तरीके से पूरी आउटलाइन इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी जो भी प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन होना है ऑन ग्राउंड उसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और इनके नीचे जो आते हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद होते हैं, लेकिन इनकी एक अच्छी खासी पोस्ट होती है और एक अच्छी खासी जिम्मेदारी भी होती है और इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है। बेहतरीन सैलरी पर इस समय बेरोजगारी के युग में अगर एक ऐसा पद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा इशू आता है इसमें कि सोशल वर्क के फील्ड में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान आप सभी को बता दें, अगर किसी एनजीओ से आप जुड़े हैं जो सोशल वर्क के क्षेत्र में कार्य करता है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहां पर लगा सकते हैं और वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। बाकी आपका जैसे शिक्षा
शिक्षण का एक्सपीरियंस है वो नहीं लगेगा, या आपने कोई अन्य कार्य कर रखा है जो सामाजिक के अंतर्गत नहीं आता, सामाजिक कार्यों के अंतर्गत नहीं आता, उसका एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। केवल सोशल वर्क का एक्सपीरियंस 2 ईयर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके इस बाबत में आप प्रमाण पत्र प्राप्त करके उसे लगा सकते हैं और देख सकते हैं। अब बहुत ज्यादा प्रश्न आता है कि सर यह वैकेंसी हमारी जो है सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होगी, लेकिन सेवायोजन पोर्टल पर ये वैकेंसी शो नहीं हो रही। दोस्तों आप सभी को बता दें, देखने का सिंपल तरीका आप फॉलो करें, आपको वैकेंसी शो होगी। अगर आप स्टाइलिश तरीके से ज्यादा सर्च करेंगे तो चीजें आपको नहीं दिखेंगी सेवायोजन पोर्टल पर। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको इस वैकेंसी को देखना है। तो दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भर्ती को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल के सर्च बार में इस तरीके से सेवायोजन सर्च करना है। इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके आएगा और इस सेवायोजन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अगला इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का खुल करके आएगा। इसको कई बार हम आप सभी को समझा चुके हैं। अगला जब इंटरफेस इस तरीके का आप सभी के सामने खुल करके आए तो आप सभी को इस आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो एक अगला इंटरफेस आप सभी के सामने खुल करके कुछ इस तरीके का आएगा। अगला दोस्तों इंटरफेस आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो खुल करके आएगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन भर करके भी सर्च करने लगते हैं, तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि यहाँ पे जो आप डिटेल भर करके सर्च करते हैं वो वैकेंसी आने नहीं लगती है। इसके लिए सिंपल तरीका आपको अपनाना है, ऐसे स्क्रॉल अप करते जाना है और ये वैकेंसियां आने लगी, लेकिन अपनी वैकेंसी आपको सर्च करनी है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की। इसलिए आप सभी को सीधे बिल्कुल इस नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको इसको स्क्रॉल अप करेंगे, बिल्कुल डाउन चलेंगे और वहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पेज संख्या दी गई है, ये पेज संख्या दी गई। अब पेज नंबर 2 को क्लिक करते हैं। जब पेज नंबर 2 को क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 की वैकेंसीज आप सभी के सामने कुछ इस तरीके खुलकर आएंगी। दोस्तों जब पेज नंबर 2 आप सभी के सामने खुल करके आएगा तो इस तरीके का ही खुल करके आएगा। देखिए यहाँ पर भी पेज नंबर 2 पर भी वैकेंसीज आने लगी हैं सारी खुल करके। अब हमें चाहिए अपनी वैकेंसी, तो देख लीजिए 14 नंबर पर आपकी वैकेंसी खुल करके सामने आ चुकी है। देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड जो है सेवा प्रदाता एजेंसी है जिसके द्वारा इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है। पद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 अक्टूबर 2024 और शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मेंशन की गई है। कौशल विकास मिशन के तहत है, सभी जिलों के लिए ये आवेदन लिए जा रहे हैं, यानी सभी जिलों में भर्ती आई हुई है। अब तक यहाँ पर 7063 पदों के अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भर दिए हैं 275 पदों के सापेक्ष। यहाँ पर आप रिक्ति का विवरण देख सकते हैं, यहाँ पर आवेदन करें ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक जो है अगला इंटरफेस खोल करके आएगा, वहां पर आप अपनी डिटेलिंग फिलअप करते हुए इसमें आवेदन कर पाएंगे। सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए अच्छा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही सही सटीक लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेरी आपकी आंगनबाड़ी भर्ती, ईसीसी एजुकेटर भर्ती और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की भर्ती को लेकर के है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को ड्रॉप आउट कीजिए, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।